आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और तमाम सियासी दिग्गजों ने बापू को श्रद्धांजलि दी। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आज महात्मा गांधी के योगदानों को याद किया। आज पूरे देश में बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है और आज सभी उनके योगदानों को याद कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके योगदानों को याद करते हुए बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर उधम सिंह नगर में अर्जुन चावला सबसे कम उम्र का नवजात था जिसकी आंखें मौत के बाद दान की गई थी और ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अब उनके नाम पर आंखों का बैंक बना है। देखिए खास रिपोर्ट। अर्जुन चावला 2007 में महज 7 दिन का था जब उसका निधन हुआ था। तब दुखी माता पिता संदीप और रीना ने उनकी आंखें दान करने का फैसला लिया। 17 साल बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे के सम्मान में आंखों का बैंक बनाया गया है। और 2 लोगों को आगे नेत्रदान दिए, आखिर ज्योति दी। मैं नहीं समझता कि वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो आज भी जीवित है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि उससे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि वो आज भी मरणोपरांत भी अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। अर्जुन 2011 तक सबसे कम उम्र का नवजात था जिसकी आंखें मृत्यु के बाद दान की गई थीं। ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ये समाज के लिए, देश के लिए बड़े एक प्रेरणादायक बात है कि 7 दिन के बच्चा जब नेत्रदान कर सकता है तो 60 साल 70 साल के बुजुर्ग क्यों नहीं कर सकते। बच्चे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और भी देश की कई रिकॉर्डों में नाम दर्ज है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका बच्चे का नाम भेजा गया था। संदीप चावला अपने बेटे के नाम पर आंखों का बैंक बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। उनकी कोशिशें रंग लाईं जब अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री दफ्तर पोर्टल पर पोस्ट की गई उनकी अपील मंजूर हो गई। अर्जुन नेत्र बैंक इसकी स्थापना के लिए बाकायदा राज्यपाल जी ने सहमति दी है। तत्पश्चात हमारे जो हेल्थ केयर सेक्रेटरी हैं उन्होंने आदेश दिया है कि सुशीला तिवारी में अर्जुन नेत्र बैंक इस नाम से बैंक खोल दिया जाए। आप ये समझ लो, अर्जुन का नाम से जो बैंक बन रहा है तो हर बंदा पूछेगा कि आखिर इस बच्चे के नाम से बैंक क्यों बना, इसका क्या कारण है। और जब वो इस इतिहास को इस चीज को खोलेंगे तब उनकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी कि मात्र 7 दिन का बच्चा। दुख को उम्मीद में बदलते हुए अर्जुन के माता पिता का मकसद समाज में जागरूकता बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे से पहले सीएम के सचिव नारायण पांडे पौड़ी पहुंचे और कलेक्ट्रेट में अफसरों संग उन्होंने बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की है और वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य समेत तमाम दूसरे विभागों की योजनाओं को लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने सभी योजनाओं को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। 2 मीटिंग्स की है। प्रथम पाली में हमने जो है जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ, जिसमें कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी और सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे, उसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें कि आपकी जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, वाह्य सहायतित योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा और जो
सीएम हेल्पलाइन है जिसमें कि शिकायतों का लोगों का इनपुट रहता है उसके संबंध में, और भी जनपद की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो पेंडिंग इशू हैं, लंबे समय से जो जिन पर की कार्रवाई होनी है और शासन स्तर पर जो कार्रवाइयाँ गतिमान है उसके संबंध में चर्चा की गई। और सभी अधिकारियों से ये अपेक्षा की गई कि जो सरकार की मंशा है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के आधार पर कार्य किया जाए। 5 फरवरी से धामी सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि अगर यूसीसी कानून विधानसभा में लाया जाता है तो उस पर विपक्ष पूरी चर्चा करेगा और अगर कोई भी कमी कमेटी की ड्राफ्ट में रहेगी तो उसका बहिष्कार भी करेगा। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार चुनाव को देखते हुए यूसीसी कानून लाना चाहती है। देखिए, इन्होंने सत्र आहूत किया है 5 तारीख से 8 तारीख का सत्र आहूत किया गया है। अब देखिए एजेंडा क्या है, प्रारूप क्या है, मसौदा क्या है, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में पेश करने जा रही है। उसके बाद ही हम अपनी बात को रखेंगे, उसका पल का अध्ययन कर लें। लेकिन अगर कहीं भी इसमें सरकार थोपने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग बोली है, भाषा है, वेशभूषा है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, और थारू लोग हैं, बुक्साज हैं, भोटियाज हैं, जोहार हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और अपनी उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन जब प्रारूप सामने होगा, जब मसौदा सामने होगा, ड्राफ्ट सामने होगा, तब इसमें हम इस रूप से चर्चा भी करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार इसको ठीक चुनाव के समय लाना चाहती है ताकि ये चुनाव पर असर करे। पर सरकार जो भी ड्राफ्ट लाना चाहती है उसको सामने लाए ताकि हम लोग भी अपने तरह से उसकी स्टडी करके, उसका अध्ययन करके अपनी बात को कह सकें। अभी चूंकि वो ड्राफ्ट सामने आया नहीं है, इसलिए उस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी सरकार का बार बार उसको डिले करके चुनाव के नज़दीक ले जाना ये साबित करता है कि चुनाव ऐसा कुछ ये ड्राफ्ट लाने वाले हैं जो चुनाव को अफेक्ट करे, उनके पक्ष में चुनाव का एक माहौल बने। इस प्रकार का कुछ ड्राफ्ट वो लाना चाहते हैं। पर जो भी वो ड्राफ्ट लाते हैं उसके बाद ही हम उस पर आधिकारिक रूप से कुछ कह पाएंगे। बीजेपी की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में सरकार ने वीरान पड़े सीमांत गांव को फिर से बसाने की कवायद शुरू कर दी है। चीन युद्ध में खाली किए गए उत्तरकाशी के जादूक गांव को आबाद करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, जिसके मुताबिक गांव के मूल निवासी अब अपनी जमीन पर होम स्टे बना सकते हैं, जिसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोग तक खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं भारत सरकार का, मोदी जी का और धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने जो है जादूंग को जो है बसाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन उसके साथ साथ नेलंग जो सबसे बड़ा गांव है, सैकड़ों एकड़ जमीन वहां पे सर, और सबसे बड़ा गांव नेलंग ही था। नेलंग जादूंग दोनों में से नेलंग ही सबसे बड़ा गांव था। वहां के बारे में आज तक सरकार ने कोई वो नहीं सोच खबर नहीं लिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या नेलंग की है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ सर कि जादूंग के साथ साथ नेलंग को भी होम स्टे बनाए। और जादूंग के बारे में अखबार में लिखा हो कि वहाँ होम स्टे तैयार हो रहा है और नेलंग के बारे में कोई बात ही नहीं है। और नेलंग के लिए, हमारे लिए, नेलंग के लिए जो जहाँ भी है, या तो जमीन के बदला जमीन मिलना चाहिए और हमारे लिए होम स्टे हमको नेलंग वाला को भी बनाना जरूरी है। हमारे गांव जो है पहले 1962 तक लगातार पूरे गांव वाले आते थे, सबका मकान वगैरह, बिजनेस व्यवहार हमारा तिब्बत में था। सन 62 में जब वो लड़ाई हुई तो हम लोगों को वहां से निकाल दिया गया था। अक्टूबर के महीने में सबको निकाल गया, तो लोगों ने अपनी संपत्ति भी वहां छोड़ के बहुत सारे कुछ नहीं लिया। उसके बाद हमने कई बार लिखा मतलब अपने गांव के लिए, नेलंग गांव के लिए, जादूंग गांव के लिए। तो नेलंग गांव में, जादूंग गांव के लिए इस विषय में हमने जो एक क्या कहते हैं मुकदमा भी दायर किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट तक पहुंचा था हमारा वो क्या नाम, धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हमारे जादूंग गांव को एक बैडमिंटन विलेज के अंतर्गत होम स्टे बना रहा है। उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे गांव की तरफ से मैं उनको बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता चाहता हूं। सर, हमारे जो गांव में जो होम स्टे सरकार बना रही है, उसे हम चाहते हैं कि वर्तमान में जितने परिवार है सभी को ये होम स्टे बनाया जाए और
सभी लोगों को घर बनाया जाए ताकि हम वहाँ पर खेती बाड़ी कर सके, अपना रोजगार कर सके। हमारी चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो उनकी जो सोच है कि सीमा से लगे हुए गांव कैसे विकसित जो है गांव के रूप में कहलाए जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, उसके लिए जो हमारा जो बॉर्डर से लगे हुए गांव है, चाहे हमारा जादुंग का गांव है कि उसको कैसे वाइब्रेंट विलेज के अंदर जोड़ने का काम परसों जो हमारे कैबिनेट की बैठक हुई, इससे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे पर्यटन मंत्री जी ने उसको जो है होम स्टे के रूप में विकसित करने का जो काम किया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करना चाहेंगे अगली खबर का। नैनीताल में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने मुक्तेश्वर से एक तस्कर को हिरासत में भी ले लिया है, जिससे 1 किलो 542 ग्राम चरस को बरामद किया गया है। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो मुक्तेश्वर से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा जारी है। टीएफ की एनटीएफ विंग ने और नैनीताल पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को थाना मुक्तेश्वर से गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ करने में पता चला कि ये जो चरस को है प्लेन्स के इलाकों जैसे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल और दिल्ली तक सप्लाई करता था। इसके पास से लगभग 1 केजी 542 ग्राम चरस बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 7 से 8 लाख रुपए कीमत है। कितने लोग टोटल हैं? टोटल 1 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। धामी सरकार विधानसभा सत्र में सदन में यूसीसी को लेकर विधेयक पेश करने जा रही है और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। मैंने भी हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा है यूसीसी के बारे में और हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का पल है कि उत्तराखंड में इस प्रकार का बिल आएगा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। और ये वाकई उत्तराखंड का जो बिल है वो फिर देश के अंदर एक बड़ी लाइन खींचेगा और ये तय करेगा कि इस बिल से किस प्रकार से हम लोग उत्तराखंड के अंदर होगा, उसको आगे जाके विचार फिर कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीसैनी हवाई अड्डे से पिथौरागढ़ देहरादून विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली जुड़े और मुख्यमंत्री ने सभी को हवाई सेवा के शुभारंभ पर बधाई दी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। चमोली के थराली विकासखंड के सुनला गांव के निवासी उमेद सिंह का सियाचिन में हार्ट अटैक से देहांत हो गया है और आपको बता दें कि 42 वर्षीय उमेद सिंह 14 गढ़वाल राइफल में नायक सूबेदार पद पर तैनात थे और सोमवार दोपहर सेना के उच्च अधिकारियों ने नायक सूबेदार की मृत्यु की सूचना परिजनों को दी। आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तक लाया जाएगा। तो उमेद सिंह का सियाचिन में हार्ट अटैक से निधन हो गया है और आज शाम में उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। परिजनों में काफ़ी ज़्यादा मातम का माहौल है ये सूचना मिलते ही, और उत्तराखंड एक और लाल सीमा पर शहीद हो गया। आपको बता दें कि उमेद सिंह का सियाचिन में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आज शाम तक उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और जैसे ही ये सूचना उनके परिवारजनों को दी गई, वैसे ही परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तो आज शाम तक पैतृक गांव तक लाया जाएगा पार्थिव शरीर।